गुड इवनिंग बच्चों। भिन्न भाग 7 तक हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया, जिसमें से भाग 7 हम लोगों का कंपटीशन लेवल के बच्चों का है, या एकेडमिक क्लास के बच्चे जो 6, 7, 8, 9, 10 तक पढ़ते हैं, लेकिन जानना सबके लिए ज़रूरी है। तो आशा करता हूं कि भाग 1 से लेकर भाग 7 तक आप लोगों ने डीप स्टडी की होगी। अब हम लोगों का नया चैप्टर दशमलव, यानी कि इंग्लिश में हम लोग जिसको कहते हैं डेसिमल चैप्टर के बारे में आज हम लोग शुरुआत करेंगे। ये हमारा डेसिमल का भाग 1 है। बहुत ही बेसिक चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पार्ट 1। क्या कहा जाता है? पार्ट 1। दशमलव भाग 1, इंग्लिश में दशमलव पार्ट 1 आज हम लोग पढ़ेंगे। जिनको दशमलव के बारे में ज़रा सा भी नहीं जानकारी है, जिनको मैथ में बहुत ही डर लगता है, उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि है तो सबके लिए। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट साथ साथ में पढ़ाई करेंगे। हिंदी मीडियम वाले कभी नहीं घबराएंगे कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बहुत तेज़ होते हैं या उनको हमसे ज़्यादा आता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ देखिए, समझिए, वर्डों को याद रखिए, इसी से आपको धीरे धीरे इंग्लिश भी मजबूत होती जाएगी। चैप्टर का नाम है दशमलव, इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल। और यहाँ पे एक संख्या लिखी हुई है 1, 2, 3, 4, 5। इसको तो आप पढ़ लेते होंगे कितना लिखा हुआ है। हिंदी में लिखा हुआ है 12,345, 12,345, और बीच में एक पॉइंट लगा हुआ है। इसी पॉइंट को कहा जाता है दशमलव। और इधर हमारा है 6, 7, 8, 9। आपको मैं पहले दशमलव पढ़ना सिखा देता हूँ कि दशमलव की संख्याओं को पढ़ा कैसे जाता है, फिर आगे बात करते हैं। दशमलव के पहले यानी लेफ्ट साइड में जो संख्याएं होती हैं, इसको जैसे आप पढ़ते हैं हिंदी या इंग्लिश में वैसे ही पढ़ेंगे। जैसे 12,345, 12,345, जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे। तो ये तो सबको आता होगा। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको कहा जाता है दशमलव। यहाँ पे लिखे हैं दशमलव, और इंग्लिश में कहा जाएगा डेसिमल, लेकिन इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे पॉइंट। क्या कहेंगे? POINT, पॉइंट। और हिंदी में कहेंगे दशमलव। हिंदी में कैसे पढ़ते हैं मैं बताता हूँ। 12,345.6789। इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? 12,345 पॉइंट। इस दशमलव को क्या कहेंगे? पॉइंट। 6, 7, 8, 9। दशमलव के बाद जो संख्याएं होती हैं, इनको हम कभी भी एक साथ नहीं पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 39.608, 45.123, 1.001, 2.23 नहीं पढ़ेंगे या 23 नहीं पढ़ेंगे, 2.23, 2.23। तो आशा करता हूँ आप लोगों को पढ़ने आ गया होगा। और जैसे आप पढ़ेंगे वैसे शब्दों में यानी वर्ड में वैसे लिखेंगे कि 2.23, 2.23। तो आपको दशमलव पढ़ने आ गया। दशमलव में कोई संख्या है, उसको पढ़ा कैसे जाता है, उसको हिंदी में वर्डों में कैसे लिखेंगे और इंग्लिश में वर्ड में कैसे लिखेंगे, ये आपको पता चल गया। तो दशमलव दिखता कैसे पता चल गया। एक छोटा सा बिंदी होता है, ये जो बीच में लगाया जाता है। तो आशा करता हूं कि दशमलव की संख्याओं को पढ़ना आ गया। लेकिन अब हम लोग दशमलव की परिभाषा तो देख लें कि दशमलव की परिभाषा क्या होती है। दशमलव की परिभाषा बहुत ही आसान है। परिभाषा मतलब डेफिनेशन। आप देख रहे होंगे कि दशमलव के पहले यानी दशमलव के लेफ्ट साइड में कुछ पार्ट हैं और एक पार्ट हमारा दशमलव के बाद में है। ये दशमलव हमको क्या करता है, किसी संख्याओं को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक लेफ्ट पार्ट होगा, एक राइट पार्ट होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। लेफ्ट पार्ट को हम लोग कहते हैं कंप्लीट पार्ट, होल पार्ट, पूर्ण पार्ट। इसको हम लोग कहते हैं पूर्ण। हिंदी में कहते हैं पूर्ण, कि कोई चीज़ अगर पूरा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं पूर्ण। और इंग्लिश में इसी को कहा जाता है होल। क्या कहा जाता है? होल, होल पार्ट। और इधर का जो पार्ट होता है होल नहीं होता है, वो किसी होल पार्ट का कुछ हिस्सा होता है। क्या होता है? हिस्सा। जैसे कि 1 रुपये का 25 पैसा एक हिस्सा है, तो दशमलव के बाद जो पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं भिन्न। क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन।
फ्रैक्शन कहते हैं। तो आपको इतना पता चल गया कि दशमलव के पहले जो पार्ट होता है उसको पूर्ण पार्ट कहा जाता है, दशमलव के बाद जो होता है उसको फ्रैक्शनल पार्ट कहा जाता है, भिन्न पार्ट कहा जाता है, जो कंप्लीट नहीं होता है। अगर कोई पूछता है कि कोई दशमलव संख्या में पूर्ण पार्ट कौन होता है, होल पार्ट कौन होता है, तो आप कहेंगे दशमलव से पहले जो संख्याएं होती हैं होल होती हैं, दशमलव के बाद जो होती हैं फ्रैक्शन होती हैं, यानी इनकम्प्लीट होती हैं। अब हम आ जाते हैं दशमलव के डेफिनेशन पे। दशमलव का परिभाषा इंग्लिश में पहले देख लेते हैं। अ डेसिमल इज ऑफ नंबर। डेसिमल भी एक नंबर है, जैसे आप नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, बहुत सारे नंबर पढ़ते हैं, फ्रैक्शन पढ़ते हैं, उसी प्रकार से डेसिमल भी एक क्या है, नंबर है। दशमलव भी एक संख्या है। दैट कंसिस्ट, जो बना होता है a whole and fractional part, फ्रैक्शनल पार्ट से बना होता है। जो दशमलव होता है वो होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट से बना होता है, समझ गए होंगे। मतलब दशमलव एक संख्या है जो एक पूर्ण पार्ट, पूर्ण भाग और अपूर्ण भाग से मिलकर बना होता है। दशमलव के पहले बाएं तरफ जो भाग होते हैं पूर्ण होते हैं, दशमलव के जो बाद होते हैं अपूर्ण होते हैं। अपूर्ण का मतलब वो कंप्लीट नहीं होता है, कम ही होता है, जनरली एक से कम होता है। ये समझिए किससे कम होता है, एक से कम होता है। दशमलव के बाद जो भी पार्ट होते हैं वो एक से कम होते हैं। इस बात को आज ही नोट कर लीजिए, एक से क्या होते हैं, कम होते हैं। अब आ जाइए दशमलव नंबर जो होता है, यहाँ फिर से एक बार बताएं हैं कि दो पार्ट होते हैं, एक होल पार्ट होता है, एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। होल को हम लोग कहेंगे पूर्ण और इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपूर्ण। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ये समझें कि दशमलव एक संख्या है जो पूर्ण और अपूर्ण भाग से मिलकर बना होता है, जिसमें दशमलव के पहले यानी बाएं तरफ जो भाग होता है उसको पूर्ण भाग कहा जाता है और दशमलव के जो दाहिने तरफ भाग होता है उसको अपूर्ण भाग कहा जाता है। अपूर्ण भाग की खासियत ये होती है कि वो कभी भी एक से बड़ा नहीं होता, एक से छोटा ही होता है। जैसे 0.5 एक से छोटा, 0.25 एक से छोटा, 0.125 एक से छोटा, 0.99999 एक से छोटा। तो दशमलव के बाद जो भी संख्याएं होती हैं सब एक से छोटी होती हैं। अब एक से छोटी संख्याओं को हम लोग अपूर्ण पार्ट कहते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं इंग्लिश में। इतनी बातें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं कि जो डेसिमल होता है उनको काउंट कैसे करते हैं, इसके बारे में ध्यान देते हैं। तो इतना आपका क्लियर हो गया होगा दशमलव क्या है, दशमलव की परिभाषा क्या है हिंदी और इंग्लिश में। दशमलव को पढ़ा कैसे जाता है, दशमलव को लिखा कैसे जाता है, दशमलव में कितने पार्ट होते हैं। अब यहाँ पे एक संख्या लिखा हुआ है 12,345.6789। इस नंबर को हम ऐसे रख दीजिए 1 2 3 4 5 दशमलव 6 7 8 9 रख दिए। ऐसे क्यों रखा गया है, ताकि इसकी पोजीशन बताई जा सके। तो आपको पता होगा कि 1 2 3 4 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000। लेकिन दशमलव के बाद जो नंबर होते हैं उनको क्या पढ़ा जाता है। इसीलिए इस चार्ट के द्वारा आपको एकदम क्लियर कर दिया जाएगा कि दशमलव के पहले संख्याएं और दशमलव के बाद में जो संख्या उनको मिला के क्या पढ़ा जाता है। तो ये जो दशमलव बीच है, यहाँ पे दशमलव है जिसको हम लोग कहते हैं डेसिमल पॉइंट, यानी दशमलव बिंदु, हिंदी में दशमलव बिंदु। इसके ऊपर जो पार्ट है 5 4 3 2 1, ये वंस हो गया। वंस को यूनिट डिजिट कहा जाता है, हिंदी में इकाई कहते हैं। 4 हमारा टेंस है जिसको दहाई कहा जाता है। 3 हमारा हंड्रेड्स है जिसको सैकड़ा कहा जाता है। सपा एक मंत्रा सै है औक महेश्वरी। 2 हमारा थाउजेंड के प्लेस पे है जिसको हजार कहा जाता है। 1 हमारा 10,000 पे है जिनको 10,000 कहा जाता है। ये आपको पता है, चाहे दशमलव पढ़े रहें चाहे ना। दशमलव के बाद हमारा 6 7 8 9 है, जो यहाँ पर है 6 7 8 9। जो 6 प्लेस पे है इसको टेंस कहा जाता है। TEN
यस को हटा के THS लगा दिया जाता है, सब में THS लग जाएगा। यस तो रहेगा, इसी बीच में जो है TH लग जाएगा। टेंस 100 है, यहाँ पे D के बाद TH लगा दिया गया। हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000। तो आप इसको हिंदी में दसवां, यहाँ पे चांद बिंदी है, सौवां, हजारवां, 10,000वां। पहले नंबर को दसवां, दूसरे को सौवां, तीसरे को हजारवां, चौथे को 10,000वां। आपको पढ़ने आना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि कोई भी नंबर अगर दशमलव में है तो आप उसकी प्लेस वैल्यू, यानी वो किस स्थान पे है, जिसको हिंदी में कहा जाता है स्थानीय मान, वो आपको पता होना चाहिए। देखिए एक बार और, इसको हम पार्ट में कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, 12,345 में अगर स्थानीय मान निकालना हो, स्थानीय मान को कहा जाता है प्लेस वैल्यू, सबको पता होगा। तो 5 का होता है 5, 4 का होता है 40, इसका होता है 300 और इसका होता है 2000। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसका होगा 10,000, ये सबको पता है। इसी को कहा जाता है प्लेस वैल्यू, आपको पता होगा। लेकिन अब हम दशमलव के बाद की संख्याओं का प्लेस वैल्यू निकालना सीखेंगे। दशमलव के बाद की संख्याओं का प्लेस वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान दशमलव के बाद। दशमलव के बाद हमारा कितना है? 0.6789। बहुत ध्यान से समझेंगे। सर इसके पहले जीरो क्यों लगा लिया? दशमलव के पहले जीरो लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। किसी भी संख्या के पहले जीरो लगा लो, किसी को कोई दर्द ही नहीं होगा। लिखा हुआ 5, जीरो लगा लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में मत लगाना। लेकिन हाँ, दशमलव में अगर बाद में भी लगा लोगे तो भी कोई दर्द नहीं होगा, बस बीच में मत लगाना। आगे पढ़ेंगे। तो दशमलव के बाद जो पहला अंक होता है इसको हम लोग कहते हैं दसवां, हिंदी में कहते हैं टेंस। तो इसकी वैल्यू होती है 6/10। इसकी वैल्यू होगी 7/100। इसकी वैल्यू होगी 8/1000। इसकी वैल्यू होगी 9/10,000। बहुत ध्यान से देखेंगे। इसीलिए तो इसको जो है अपूर्ण पार्ट कहा जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट कहा जाता है, क्योंकि फ्रैक्शन होता है। क्लियर? ये हमारी प्लेस वैल्यू होती है। एक अंक पे दशमलव के बाद पहला अंक 1 0, दूसरा अंक 2 0, तीसरा अंक 3 0, चौथा अंक 4 0। तो आशा करता हूँ कि दशमलव नंबर का आप प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान निकालना सीख गए। वही आपका स्थानीय मान यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखें 6/10, 7/100 लिखा हुआ है। तो ये चार्ट आपको स्थानीय मान भी बताता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्लेस वैल्यू। तो आप दशमलव का स्थानीय मान, दशमलव को पढ़ना, डेसिमल की प्लेस वैल्यू, ये सब सारी चीज़ें सीख गए। डेसिमल क्या होता है ये सीख गए। अब हम लोग चलते हैं जो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, दशमलव का जोड़ और घटाना। इसके बाद हमारा आता है दशमलव का जोड़ और घटाना, एडिशन और सबट्रैक्शन। एडिशन के लिए हम लोग ऐड वर्ड यूज करेंगे, सबट्रैक्शन के लिए सबट्रैक्ट, प्लस और माइनस। देखिए दशमलव के प्लस और माइनस में आप इतना ही सिर्फ ध्यान दें, दशमलव के नीचे अगर दशमलव लगाएंगे तो आप सफल रहेंगे, और दशमलव के नीचे दशमलव नहीं लगाएंगे आप असफल रहेंगे। तो पॉइंट टू बी नोटेड, दशमलव के नीचे दशमलव ही लगाएंगे तभी आप जोड़ और घटा पाएंगे, अदरवाइज नहीं। जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए 12.56 प्लस 0.5, तो कुछ लोग 6 को 5 से मत ऐड कर दीजिएगा। देखिए इसको लिखने का तरीका, 12.56 प्लस दशमलव यहाँ पर है, इसको इसके नीचे चुपचाप लगा दीजिए। इधर 0 है, इधर 0, इधर 5 है, 5। अगर नहीं समझ में आ रहा, जहाँ जहाँ पे खाली जगह वहाँ पे 0 लगा लें। यहाँ पे 6 आ गया, 5 5 10 हो गया, 1 कैरी हो गया, 2 1 3 हो गया, 1 आ गया। ये हमारा आंसर। दूसरी बात बता देना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ 1.2। दशमलव अगर दशमलव संख्या इसके पहले चाहे जितना 0 लगाइए, बाद में चाहे जितना 0 लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बीच में मत लगाइएगा। कहाँ मत लगाइएगा? बीच में। दशमलव एक ऐसी संख्या होती है जिसके पहले और बाद, बिफोर एंड आफ्टर, चाहे जितना 0 लगाइए कोई दर्द नहीं होने वाला है। बट सिर्फ दशमलव में, अन्य संख्याओं में मत लगाइएगा। देखिए एक नंबर लिखा हुआ 0.5, इसमें से माइनस करना है 0.123। कहेंगे अरे सर ये तो नंबर देखने में बड़ा लग रहा है। बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है।
लिखना कैसे है, 0.5 हमने प्यार से लिखा, 0 दशमलव के नीचे दशमलव लगाना मत भूलिएगा, 1 2 3, जहाँ जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे 0 लगाते चले जाइए। माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 3, पॉइंट लगा के 0 कर दिए, आपका माइनस हो गया। तो दशमलव का जोड़ घटाने से नॉर्मल करते हैं वैसे ही करिएगा, बस इतना ध्यान दीजिएगा, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे नहीं तो गलत हो जाएंगे। कभी भी दशमलव को जोड़ घटाना आप ऐसे मत करना शुरू कर दीजिएगा, कैसे ही घटा देते हैं, बिल्कुल नहीं, आप असफल रहेंगे। किसी ने कहा सर अगर पूर्ण संख्या से दशमलव को घटाना हो तो एक में से हम लोग माइनस करने जा रहे हैं 0.067, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी पूर्ण संख्या को हम दशमलव में बदल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और फिर दशमलव के नीचे हम लोग दशमलव लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस कर देंगे, एक कैरी लेना शुरू कर देगा, माइनस आपको आता होगा, यहाँ से कैरी लेते चला जाएगा, 10 - 7 3, 9 - 3, यहाँ पे 9 आ गया, दशमलव लगा दिए, कैरी उधर चला गया था, 0 आ गया। कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा होगा सर 1 को आपने ये क्या लिख दिया, भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ 1 = 1.0, एक दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू ही नहीं होता है, तो दोनों हमारे इक्वल हैं। दशमलव के पहले या दशमलव के बाद चाहे जितना 0 लगाए, अब दशमलव के पहले लगाना है तो यहाँ मत लगा बैठना, 1 पॉइंट यहाँ मत लगा देना, कोई संख्या नहीं होगी तो बीच में हो गया, बीच में नहीं इंसर्ट करना है, कहाँ इंसर्ट करना है, 0 पहले और बाद, समझ रहे हैं, संख्याओं के बीच में नहीं इंसर्ट करना है। तो आशा करता हूँ दशमलव का जोड़ और घटाना आपको आ गया होगा। कह रहे होंगे सर बहुत ही आसान है, अरे भाई दशमलव भी तो एक संख्या है, आसान नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, आसान ही रहेगा। दशमलव को देखकर डरना नहीं है, बस जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखें, दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाएंगे तभी सफलता हासिल कर पाएंगे, वरना नहीं। और कुछ भी आप बोल दीजिए, सर 2 3 5 में ऐड करना है 0.895, आप क्या करें, कुछ नहीं, ये पहला नंबर है, यहाँ पे लिखें, इसमें दशमलव नहीं है, दशमलव नहीं तो दशमलव को आप लगा दीजिए, लीजिए चाहे जितना 0 लगाइए, 0 दशमलव यहाँ पे लिखिए, दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं उनको प्यार से लिख दीजिए, दशमलव के नीचे दशमलव, अदरवाइज फेल, ऐड करना कि माइनस, ऐड करना है, लीजिए प्लस का साइन। हमने कहा जहाँ पे कुछ नहीं आपको समस्या हो रही 0 बढ़ाते जाइए, 598.532, क्लियर। तो मुझे लग रहा होगा कि दशमलव का जोड़ और घटाना आपको आ गया। आप हमेशा प्रैक्टिस ऊपर और नीचे रख के करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे। किसी अरे सर 3 अंक होगा तो क्या, कुछ नहीं, 1 + 2 25 + 05 + 9.89, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इस नंबर को हमने प्यार से लिखा दशमलव, इसको लिखना है, दशमलव यहाँ पे लगाए, 0 के नीचे 05 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, फिर 9.8, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे 8 9 और यहाँ पे 9, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे 0 लगाने में कोई डाउट मत रखिएगा। 9 और 5 14 होता है, एक कैरी, 8 5 13 1 14, दशमलव लगा दिए, 9 1 10 5 15 1 हासिल 16 2 1 3, कोई डाउट नहीं। तो आशा करता हूँ दशमलव का जोड़ और घटाना आपको आ गया होगा। दशमलव का पार्ट 3 वीडियो में ख़त्म होने वाला है। कल हम लोग दशमलव का गुणा और भाग पढ़ेंगे, परसों हम लोग दशमलव के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, दशमलव के प्रकार। आज हम लोगों ने क्या देखा, दशमलव क्या होता है, दशमलव का प्लेस वैल्यू क्या होता है, दशमलव को पढ़ा कैसे जाता है, लिखा कैसे जाता है, दशमलव के प्लेस वैल्यू की वैल्यू कितनी होती है, दशमलव का जोड़ और दशमलव का घटाना। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको मैथ में कुछ नहीं आता है, दशमलव उनके लिए 0 है, वो लोग देखें, बेसिक के बच्चों के लिए खासकर है। डरना नहीं है, मैथ से डरना बिल्कुल ही नहीं है। मैथ सिखाने का मिशन मैंने ठाना है, आप लोगों को सिखा के छोड़ूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस दशमलव का पार्ट 1 है, चैनल का नाम है SRS मैथ गुरु।
यस RS मैथ्स गुरु। अभी नहीं तो कभी नहीं। भिन्न भाग एक जो हमने बनाया उसमें मैंने हेडफोन नहीं लगाया था, माइक नहीं लगाया था, इसलिए उसकी आवाज़ क्लियर नहीं आई है। कल मैं भिन्न भाग एक को भी अपलोड कर दूंगा ताकि आप उसको पुनः देख लें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।